तो फाइनली आपकी इतनी रिक्वेस्ट पर मैंने मैप एनिमेशन के लिए एडवांस ट्यूटोरियल बना दिया। तो इतनी ज्यादा हाई डिमांड के कारण मैं आपको बिना मेहनत के एक नहीं दो एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा एंड एक अलाइट मोशन के लिए 3D मल्टी मैप एनिमेशन सिखाऊंगा। सो आपको टोटल 3 एनिमेशन मिलेंगे एंड मैं बता दूं तुम्हें जो मैप के मटेरियल्स एंड अलाइट मोशन का प्रो वर्जन तुम्हें लास्ट में मिलेगा क्योंकि मुझे वॉच टाइम चाहिए। एंड ये रहा हमारा पहला मैप एनिमेशन अलाइट मोशन वालों के लिए, बिना मेहनत वालों के लिए थोड़ी देर से बताऊंगा, रुको अभी। न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, प्लस पे क्लिक करो, वर्ल्ड मैप की PNG अपलोड करो, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अपनी जो कंट्रीज का एनिमेशन बनाना उसके हिसाब से सेट कर लो। नाउ जस्ट कंट्री की PNG को अपलोड करो एंड फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको एडजस्ट कर लो। देन PNG को सिलेक्ट करके ये बेकार से बटन पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो। नाउ डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाओ एंड यहाँ पे कॉन्टोर लाइन सर्च करो एंड इसके इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई करो। नाउ कलर को अपने हिसाब से सेट करके ऑफसेट को 0 पे कर दो एंड विद को भी अपने हिसाब से सेट कर लेना। देन नीचे आके फिल को 0 कर देना। देन आपकी कंट्री की आउटलाइन रेडी है। देन ऐसे ही हम एक और कंट्री को ऐड करते हैं जैसे कि पाकिस्तान एंड इसको भी डुप्लीकेट करके आउटलाइन लगा के ये आपका सेट है। ऐसे ही जितनी भी कंट्रीज को आपको लगाना है वो सेट कर लो। यहाँ पे आप सेट करेंगे तो यहाँ पे ये सारा काला काला हो जाएगा। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। नाउ जस्ट जो ओरिजिनल वाली, डुप्लीकेट वाली नहीं, ओरिजिनल वाली पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो सॉलिड एंड इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कलर पे जो सा मर्जी कलर सिलेक्ट कर लो। नाउ बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आओ एंड यहाँ पे डार्क कलर में कोई इफेक्ट चूज कर लो। देन ऐसे ही बाकी कंट्रीज के साथ भी करना है एंड मैं फिर से बता रहा हूँ डुप्लीकेट लेयर के साथ नहीं करना, ओरिजिनल वाली के साथ। कलर सेट करने के बाद आपको जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां तक ये वर्ल्ड एनिमेशन को एक्सटेंड कर लो। देन लास्ट में आके सभी लेयर को सिलेक्ट करो एंड ये वाला बटन दबा दो जिससे इनका बड़ा हो जाएगा लेंथ। नाउ जहां जहां तक एक मैप की एनिमेशन चाहिए वहां तक रखना, बाकी सारा पार्ट कट कर दो। कैसे करना है, सभी लेयर को सिलेक्ट करो। जैसे मुझे यहाँ से चाहिए पाकिस्तान का तो यहाँ से ये कट कर देते हैं एंड यहाँ से चाइना का चाहिए तो यहाँ से इसका भी कट कर देते हैं। दो लेयर को अनटिक करके इसको कट कर जाओ सो ये अरेंज हो जाएगी लेयर। नाउ जस्ट पहली कंट्री पे आके ओरिजिनल वाली इफेक्ट्स में जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो फेड इन फेड आउट। देन इसको अप्लाई करने के बाद आउट को 0 पे सेट कर देना। नाउ यही बाकी लेयर्स के साथ भी करना एंड आप देख रहे होंगे कि मैप फेड तो हो रहा है बट ये लाइंस थोड़ी एरर आ रहा है इसमें। सो जस्ट डुप्लीकेट लेयर में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस। सो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई करके एंड स्टार्ट वाले को पीछे करेंगे जहां तक ये हाइड नहीं हो जाता। ये थोड़ा इसमें एरर वगैरह होता है। सो मेरी कंट्री के हिसाब से ये 72 पे जाके हाइड हो रहा है। सो यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, देन कुछ फ्रेम आगे आके इसको पीछे को करेंगे जहां तक ये पूरा मैप आउटलाइन नहीं हो जाता। जहां पे हो जाए वहां पे सेट करके थोड़ी पीछे आके ये बटन पे क्लिक करेंगे एंड फोर्थ ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कॉपी करके बाकी कंट्री के साथ भी पेस्ट कर देना। एंड इसमें एक दिक्कत है कि आपको यहाँ पे की फ्रेम्स के थोड़े एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी कंट्रीज का साइज अलग अलग होता है। जैसे कि पाकिस्तान का 65 पे आके आउटलाइन पूरी कवर हो रही है। ये सब सेट करने के बाद आपको टेक्स्ट पे आना है एंड अपना अच्छा सा टेक्स्ट लिख लेना एंड इसको मैप के हिसाब से सेट करके कलर वगैरह दे के इफेक्ट्स में आना एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना एंड इसको फेड अप बाय लेटर के प्रीसेट पे ऐड कर लेना एंड इसको थोड़ा दोबारा से एडजस्ट कर लेना, ये ऊपर चला जाता है एंड ऐसे ही बाकी टेक्स्ट भी ऐड कर लेना। नाउ टेक्स्ट को मैप के हिसाब से सेट करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाना एंड कैमरा को ऐड कर लेना। नाउ ये बद्दे से बटन पे क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लेना अगर आपका बंदा दो। नाउ कैमरा पे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना एंड यहाँ पे की फ्रेम लगाना एंड रोटेशन पे की फ्रेम एंड स्केल पे की फ्रेम, तीनों पे की फ्रेम होने चाहिए। नाउ आगे आना एंड यहाँ पे जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रही है उसके हिसाब से इसको जूम कर लेना एंड रोटेशन को भी घुमा देना थोड़ा सा। देन जैसे दूसरा मैप आए साथ ही इसकी रोटेशन को घुमा के मूव एंड स्केल को भी घुमा के उसके साइड कर देगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। चाइना थोड़ा बड़ा है तो स्केल अप कर देते हैं। नाउ जैसे ही आपकी सारी एनिमेशन बन जाए देन आपको की फ्रेम के बीच में आना एंड ये वाला भद्दा सा बटन दबा के फोर्थ वाला ग्राफ दे देना एंड ये सभी के साथ करके देन स्केल पे भी ऐसे ही करना जिससे आपकी स्मूथ एनिमेशन रेडी हो जाएगी। एंड यहाँ पे खत्म नहीं होता, देन यहाँ पे लास्ट थिंग रह गया है कैमरे की पोजीशन पे आना
एंड स्टार्टिंग में एक Z पोजीशन पे क्लिक करके एक की फ्रेम देना। सो थोड़ी फ्रेम आगे आके यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे को स्वाइप करना ताकि ये जूम हो जाए एंड देन प्लस पे क्लिक करके एक क्लाउड पीएनजी को ऐड कर लेना। देन क्लाउड की पीएनजी पे आना है एंड यहाँ पे जो Z पोजीशन रखनी है वो कैमरा के पहले की फ्रेम से थोड़ी कम रखनी है। जैसे मेरी कैमरा की पोजीशन थी 1662 एंड इसकी मैं रखता हूँ 1620 के आसपास। नाउ जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लो एंड ये कुछ ये एनिमेशन बनी है।